गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज ऑटोमोटिव की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंजन के बारे में, किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इंजन का वर्गीकरण, इंजन को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस आधार पर बांटा गया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो इंजन होता है, ऑटोमोबाइल के इंजन की जो हम बात करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंजन क्या होता है। इंजन वो मशीन है जो रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। इंजन में जो फ्यूल डाला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी हम डलवाते हैं, ये फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो केमिकल के रूप में होती है, रसायन के रूप में होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है इसके अंदर। इंजन क्या करता है कि इसको बर्न करता है, इसको जलाता है, और जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हमारी मशीन जो है कार्य करती है, तो वो मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हिंदी में कहें तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बेसिकली इंजन का क्या कार्य हो गया? इंजन का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ताकि हमारे इंजन को पावर मिल सके, इंजन को पावर मिल सके और इंजन की वजह से हमारे ऑटोमोबाइल को पावर मिल सके। ठीक है, इंजन का कार्य है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जिससे हमारे वाहन को ऊर्जा प्राप्त हो सके। समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंजन के वर्गीकरण के बारे में, कि इंजन को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो इंजन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन, और दूसरा है बाहरी दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन क्या होता है? आंतरिक दहन इंजन बच्चों वो होता है जिस इंजन में जो कंबशन होता है, जो दहन होता है, दहन की प्रक्रिया होती है, वो इंजन के अंदर ही होती है। कंबशन चैम्बर के अंदर ही इसमें दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इंजन में फ्यूल डाला जाता है तो वह फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर ही जलता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन या फिर आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बाह्य दहन इंजन। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं बाहरी दहन इंजन के बारे में। बाहरी दहन इंजन क्या होता है बच्चों? जिस इंजन में फ्यूल जो बर्न होता है वो कंबशन चैम्बर के बाहर, यानी कि हमारे दहन कक्ष के बाहर जहाँ फ्यूल चलता है, उसे बाहरी दहन इंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वह इंजन जिसमें फ्यूल दहन कक्ष के बाहर जलाया जाता है, उसको बाहरी दहन इंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टीम इंजन। आप सभी को पता होगा कि पहले जो ट्रेन चलती थी कोयले से, जिसको चलाया जाता था, वो एक स्टीम इंजन पे वर्क करती थी। तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, स्टीम इंजन। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्पार्क इग्निशन इंजन और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन वह होता है जिसमें स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है। स्पार्क प्लग द्वारा एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग लगा रहता है, उसमें ऐसा इंजन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको सीआई इंजन भी बोलते हैं। वह इंजन जिसमें एयर फ्यूल को कंप्रेस करके जलाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है स्ट्रोक के आधार पे। देखिए बच्चों, स्ट्रोक के आधार पे हमारे इंजन को दो भागों में बांटा गया है, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक वह इंजन होता है जिसमें इसमें बच्चों हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक होता है हमारे पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी पे जाने की जो क्रिया होती है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन होता है, इसके क्रैंकशाफ्ट जब एक बार घूमती है तो इसमें हमारे इंजन को दो बार स्ट्रोक मिलता है, इसलिए इसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। इन दो स्ट्रोकों में से एक पावर स्ट्रोक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको थोड़ा एनिमेशन से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ये इंजन होता है, देखिए चित्र में देखिए, यहाँ पे जो रेड निशान से आपको दिखाया गया है, ये इनलेट पोर्ट है। इनलेट पोर्ट से हमारा जो फ्यूल है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें एक ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है इस जगह पे, ये हमारा है ट्रांसपोर्ट पोर्ट। ट्रांसपोर्ट पोर्ट से हमारा जो फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर के अंदर जाता है, और यहाँ से फ्यूल बर्न होने के बाद हमारे एग्जॉस्ट
पोर्ट की तरफ, जहाँ से ये बाहर निकल जाता है, जली हुई गैस जो है बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं 4 स्टॉक इंजन। 4 स्टॉक इंजन किस तरह से वर्क करता है। 4 स्टॉक इंजन के लिए बच्चों जो पिस्टन है उसको 4 स्टॉकों की ज़रूरत पड़ती है। टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी 4 बार अप डाउन करना होता है, ठीक है। इसको एक पावर स्टॉक मिलता है। अभी इसके चित्र को थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है इनटेक। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये वाल्व खुला हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाल्व खुला हुआ है, यहाँ से फ्यूल अंदर आ रहा है, ठीक है। ये फ्यूल अंदर आएगा और अपना जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये पिस्टन यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और हमारा ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। अगला क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन स्टॉक में क्या होता है बच्चों, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ दिखाया हुआ है और इस वक्त हमारा जो वाल्व है वो बंद हो चुका होता है। वाल्व बंद हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कंप्रेस होगा, वो दबेगा। ज़्यादा दबने से इसको कंप्रेशन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग से यहाँ से स्पार्क किया जाता है ताकि इसमें जो फ्यूल है वो बर्न हो सके। फ्यूल के बर्न होने से क्या होगा, फ्यूल के बर्न होने से यहाँ पे देखिए हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ खिसकेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्टॉक, ठीक है। और अगला है एग्जॉस्ट स्टॉक। एग्जॉस्ट स्टॉक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाल्व खुल चुका है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये खुल चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये खुल चुका है और ये जो है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। पिस्टन ऊपर जाएगा, वाल्व खुल चुका है, तो यहाँ पे जितनी भी बर्न हुई गैस है जो जल चुकी है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह के 4 स्टॉक होते हैं। पहला इनटेक स्टॉक जिसमें फ्यूल अंदर आता है, दूसरा कंप्रेशन स्टॉक जिसमें फ्यूल कंप्रेस होता है, तीसरा एक्सपेंशन स्टॉक, इसको पावर स्टॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पार्क प्लग की वजह से धमाका होता है जिसकी वजह से पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। और अगला हम देखते हैं सिलेंडर के आधार पे। जो सिलेंडर के आधार पे जब इंजन का वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें 2 प्रकार के इंजन होते हैं, एक तो सिंगल सिलेंडर इंजन, एक मल्टी सिलेंडर इंजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल सिलेंडर इंजन वह होते हैं जिसमें एक ही सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक है बच्चों। मल्टी सिलेंडर इंजन कौन सा होता है, जिसमें बहुत सारे सिलेंडर होते हैं, कई सारे पिस्टन होते हैं जिनका यूज़ ज़्यादा पावर लेने के लिए किया जाता है। सिंगल सिलेंडर इंजन का अगर हम एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि हमारा जो इंजन है पानी पंप करने के जो काम आता है, कुएं पे जो रखा जाता है जिससे पानी खींचा जाता है कुएं से, वो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, उसमें एक ही सिलेंडर होता है, ठीक है बच्चों। और मल्टी सिलेंडर इंजन का जैसे कि हम देखते हैं 4 व्हीलर्स में लगे रहते हैं, कार्स में या फिर अदर 4 व्हीलर जो भी हैं उनमें मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, 4 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 12 सिलेंडर इंजन, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन को कितने भागों में बांटा गया है। ये जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं इनको आप देख सकते हैं, हमने 5 भागों में बांटा गया है। हमारे सिलेबस में 5 है, इससे ज़्यादा भी होते हैं। हम आपको इन 5 के बारे में, डायग्राम के बारे में बता देते हैं कि किस तरह इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये जो 5 भागों में बांटा गया है ये उनके अरेंजमेंट के आधार पे है। जैसे कि ये तो हम समझ गए मल्टी सिलेंडर इंजन में बहुत सारे सिलेंडर होते हैं। अब उन सिलेंडरों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है उसके आधार पे इनका नामकरण होता है, ठीक है। जैसे कि हम चित्र में आपको बता देते हैं, आप इसके नेक्स्ट चित्र देखिए। ये देखिए, सबसे पहला है इनलाइन वर्टिकल इंजन। इनलाइन वर्टिकल इंजन में क्या होता है बच्चों, ये जो सिलेंडर होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन में है सारे सिलेंडर, ठीक है। ये देखिए पिस्टन 1 2 3 4, इस तरह से आप देख सकते हैं। 5 6 सिलेंडर इंजन है ये, और इसमें देखिए एक ही लाइन में है सारे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह से हम देख सकते हैं इनलाइन वर्टिकल इंजन जो भी होते हैं उनमें एक ही लाइन में सारे सिलेंडर होते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें वी टाइप के, वी टाइप इंजन में क्या होता है कि जो सिलेंडर होते हैं उनकी व्यवस्था इस तरह से होती है कि वो वी के आकार में दिखे। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है वी, उसके आकार का दिखता है। देखिए यहाँ पे हम चित्र में भी देख सकते हैं, ये इसका जो वी बन रहा है ना, यहाँ पे 2 सिलेंडर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं 2, 4 हो गए। और ये 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें वी आकार बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल इंजन, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल इंजन में मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल इंजन जो होते हैं इनमें सिलेंडरों को आप देखेंगे
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलेंडर है। यहाँ पे ये देखिए आप पिस्टन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको पिस्टन नज़र आ रहा है। इनके दोनों तरफ हमारे सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्रैंकशाफ्ट हो गई, ओके। तो इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें होता है उसको हॉरिजॉन्टल इंजन बोला जाता है। ये हमारे जो सभी इंजन हैं आकार के आधार पर होते हैं। जैसे डबल सिलेंडर इंजन, इसमें डबल सिलेंडर दिए हुए हैं, दो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अपोजिट सिलेंडर इंजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिलेंडर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी तरह यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, तो ये अपोजिट सिलेंडर इंजन हो गए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसी तरह डब्लू और इसी तरह रेडियल इंजन। इनके चित्रों से आप समझ सकते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के जिस अरेंजमेंट के हिसाब से इसके सिलेंडर जिस अरेंजमेंट से लगाए जाते हैं उसी के हिसाब से इनका नामकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाल्व की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। जो अपने इंजन में वाल्व लगे रहते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, ये वाल्व होते हैं। इनकी पोजीशन ये ओवरहेड लगे हुए हैं या फिर साइड में लगे हुए हैं, जो हमारे सिलेंडर होते हैं सिलेंडर के साइड में लगे हुए हैं या फिर ओवरहेड लगे हुए हैं, उसके आधार पे इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो इंजन होता है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये 4 तरह के होते हैं, एल हेड इंजन, आई हेड इंजन, टी हेड इंजन और एफ हेड इंजन, ठीक है। इनको एक बार चित्र से समझ लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है एल हेड। एल हेड में क्या होता है कि हमारे जो वाल्व होते हैं ये वाल्व एक ही तरफ होते हैं, जो हमारा सिलेंडर है उसके एक ही तरफ होते हैं। दिख रहा है यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसके एक तरफ हमारा ये वाल्व है, ठीक है। एल हेड में इस तरह की व्यवस्था होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टी हेड का। टी हेड में देखिए दोनों वाल्व हमारे जो सिलेंडर है उसके दोनों तरफ है, ठीक है। टी हेड में सिलेंडर के दोनों तरफ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आई हेड में। आई हेड में इसको ओवरहेड भी बोला जाता है, ओवरहेड वाल्व पोजीशन, ठीक है। इसमें जो दोनों वाल्व होते हैं वो हमारे जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर की तरफ होते हैं। इस तरह की व्यवस्था होती है इसमें, ठीक है। एफ हेड में क्या होता है, एफ हेड में जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं एक वाल्व तो हमारा ओवरहेड है, मतलब हमारे जो सिलेंडर है उसके ऊपर है, और दूसरा सिलेंडर के साइड में है, ठीक है। तो हम इसको जो हमारी व्यवस्था है वाल्वों की जो व्यवस्था है सिलेंडर के सापेक्ष जो वाल्व लगाए गए हैं उसके आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो वाल्व सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होते हैं, सिलेंडर का जो हेड होता है उसके ऊपर फिट होते हैं, उसको ओवरहेड वाल्व कहा जाता है, ठीक है। और जो वाल्व साइड में होते हैं, जैसे कि हमने देखा था एल में, एल जो देखिए आपको बता देता हूँ, ये देखिए एल हेड वाला है, इसमें साइड में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर के साइड में है, ठीक है। अगर सिलेंडर के साइड में है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा साइड वाल्व कहते हैं, ठीक है। जो ये हमारे जो वाल्व की व्यवस्था है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं शीतलन के प्रकार के आधार पर इंजन का वर्गीकरण। देखो जो इंजन को ठंडा किया जाता है उसके जो शीतलन की प्रक्रिया होती है उसके आधार पर इंजन को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक तो एयर कोल्ड इंजन, एक वाटर कोल्ड इंजन। जो हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है जिन इंजनों को, उनको कहा जाता है एयर कोल्ड इंजन, और जिन इंजनों में पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है उनको वाटर कोल्ड इंजन कहा जाता है। इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने देखा है मोटरसाइकिल में जो इंजन होता है हमारा वो एयर कूल्ड इंजन होता है। इसी तरह का इंजन देखने को मिलता है हमारे मोटरसाइकिल में, आप सभी ने देखा होगा। ये इसमें देखिए यहाँ पे फिन्स लगी हुई है, ये जो पतली पतली जालिया टाइप का दिख रहा है आपको, ये फिन्स है। इन फिन्स से हवा टकराती है और इंजन को ठंडा करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड आपको जो डायग्राम दिख रहा है, सेकंड डायग्राम ये वाला डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं ये वाटर कूल सिस्टम है। इसमें वाटर के द्वारा अपने इंजन को ठंडा किया जाता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इंजन के बारे में पढ़ा है, इंजन क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है, इंजन का हमने वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इसके आगे की वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम जल्द से जल्द इसके आगे की वीडियो आपको बना के अपलोड कर सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।